अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। शिफा और वहाज की ज़िंदगी तो अजीब ही होती जा रही है। दिन ब दिन इनकी ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल मोड़ आते जा रहे हैं, मगर ये साथ रहकर इनका भी मुकाबला कर ही लेंगे। मेहरुन्निसा ने आज बात कर ही ली मुख्तार से कि आखिर वहाज को क्यों निकाला ऑफिस से। तो मुख्तार ने कह दिया कि अब मेरे दिल में और मेरे ऑफिस में उसके लिए कोई जगह ही नहीं। जिस पर कह दिया मेहरुन्निसा ने कि खुदा से डरें। अगर उन्होंने रो के खुदा के आगे फरियाद कर ली तो सोचें आपके साथ कितना सख्त मामला होगा। जबकि मुख्तार ने कहा, अच्छा तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपका बेटा है, उसके साथ नरमी का रवैया रखें। मगर मुख्तार ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं। वरीशा ने तो आज हद ही कर दी। वहाँ पे मिशा को मार के आई और आते ही घर में बीजान के सामने ही चिल्लाना शुरू होगी माँ पे कि अब कोई मेरे नाम के साथ वहाज का नाम नहीं जोड़ेगा। अभी मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत लड़ाई हुई है और मेरे से कोई बात भी ना करे, मैं ऊपर जा रही हूँ। दादो तो ये सुनकर हैरान ही रहेगी कि वरीशा ऐसी भी बात कर सकती है। तो पहुँच गई महक समझाने के लिए, जिस पर वरीशा बहुत बोली। और इस पर तो वरीशा ने सच ही कहा कि आपको मेरी कोई फीलिंग्स का एहसास नहीं। आप मुझे हर चीज़ कहती हैं भाड़ में जाए, अब आप मीशा के बारे में कह रही हैं भाड़ में जाए। पहले आपने हमजा के बारे में कहा कि उसे भाड़ में जाने दो, फिर आपने कहा कि उमर को भाड़ में जाने दो, अब फिर आपने मुझे कहा कि अच्छा वहाज ने शादी कर ली तो भाड़ में जाने दो वहाज को, और अब मिशा को भी भाड़ में जाने दूँ। मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ या मैं आपकी सगी बेटी हूँ? अब तो मुझे इस पर भी डाउट होना शुरू हो गया। आप मेरी माँ हैं, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ दौलत ही चाहिए। आपका बस नहीं चलता मैं एक ही दिन में वहाज की सारी दौलत ला के आपके कदमों में रख दूँ, क्योंकि मेरा तो कोई एहसास आपको है ही नहीं और ना ही कभी आपने मेरे बारे में सोचा है। ये बातें वरीशा की तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बीजान भी वरीशा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए तो महक से कह दिया कि वो तुम्हारी बेटी है, उसे समझाओ। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से समझाना है। जिस पर महक ने फिर सारे का सारा इल्ज़ाम घर वालों पे ही लगा दिया कि आपने पहले उमर से शादी नहीं होने दी, फिर वहाज से नहीं, तो मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई है। अब वो कुछ ऐसी हरकतें तो करेगी ना बीजान। अब बताएं कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अब तो बीजान भी परेशान हो जाती है। अब तो कोई लड़का भी नहीं उनकी नज़र में जिससे वरीशा को ब्याह दे। मगर बीजान अब सोच रही हैं कि किसके साथ वरीशा की शादी होगी। देखते हैं कि कोई न्यू करेक्टर आएगा या वहाज और शिफा का ही जीना हराम कर देगी वरीशा। मगर यहाँ पर शिफा बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि उसके बाप ने इतने बुरे तरीके से उसे घर से निकाल दिया। इतनी नाजों पली बेटी जब बाप से मिलने गई शादी के बाद तो बाप ने घर से ही निकाल दिया और ये भी कह दिया कि आइंदा कभी मेरे घर में मत आना। मतलब वो घर सिर्फ बाप का ही है, बेटी का नहीं। शिफा का रोते देख वहाज भी आ जाता है और जब पूछता है तो शिफा बताती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा इस तरीके से मुझे धक्के देकर घर से निकालेंगे, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तो वहाज ने कह दिया कि कोई बात नहीं शिफा, हम हैं ना एक दूसरे के साथ, सारी दुनिया हमारे साथ ऐसे ही कर रही है। तुमने मेरे बाबा को नहीं देखा, उन्होंने भी तो यही किया ना, उन्होंने भी मुझे और तुम्हें घर से कैसे निकाल दिया और पलट कर पूछा भी नहीं, मुझे तो ऑफिस से भी निकाल दिया। अब हमें ही एक दूसरे का साथ देना है। माँ बाप हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे बाबा ने घर से निकाला तो परेशान मत हो, बस हम दोनों मिलकर इन हालात का भी सामना कर ही लेंगे। और वाकई ये दोनों मिलकर सारे हालात का सामना करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।